भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता, इसका तात्पर्य क्या है कि शैक्षिक अवसरों की समानता? शैक्षिक अवसरों की समानता से अर्थ हम यह लगाते हैं कि सभी को शिक्षा समान मिले। लेकिन सामान्यतः इसका अर्थ हम देखते हैं तो देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाएं प्रदान करना है। लेकिन अवसर और समान सुविधाओं के संबंध में विद्वानों के एक मत नहीं है, भिन्न भिन्न मत हैं। समान अवसर और समान सुविधाओं से अर्थ कुछ विद्वान यह लगाते हैं कि देश के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा अर्थात समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब आप ही विचार करें कि भारत के विविधता भरे देश में ऐसा कैसे हो सकता है। सामान्य शिक्षा तो सबके लिए समान हो सकती है और होती भी है, परंतु विशिष्ट शिक्षा कैसे सबके लिए एक हो सकती है? क्योंकि विशिष्ट शिक्षा तो बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता के आधार पर दी जाती है। इसके विपरीत कुछ विद्वान इसका अर्थ शिक्षा संस्थानों के समान रूप से लेते हैं और कुछ विद्वान सरकारी, गैर सरकारी और पब्लिक स्कूलों में भारी अंतर को समाप्त करने के पक्ष में भी है। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्थिति में शिक्षा के समान अवसर मिल सकते हैं, अन्यथा धनी वर्ग के बच्चे पब्लिक स्कूलों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे और निर्धन वर्ग के बच्चे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब आप ही विचार करें कि लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है कि यह हो सके। अब आवश्यकता है कि निर्धन वर्ग के मेधावी जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने की, न कि शिक्षा संस्थानों को बंद करने की। इसके विपरीत कुछ विद्वान शैक्षिक अवसरों की समानता से अर्थ यह लगाते हैं कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर सभी बच्चों को प्रवेश की सुविधा प्रदान करने से होता है। इसका अर्थ यह है या इसका तर्क यह देते हैं वो कि शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है, परंतु यह धारणा भी गलत है लगभग, क्योंकि अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है और समान अवसरों की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे समान योग्यता, समान क्षमता का भी भाव निहित होता है। जहाँ तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात है तो उसके अवसर भी सभी को सर्व सुलभ कराना आवश्यक है, परंतु इसके आगे भी अगर शिक्षा के अवसर योग्यता और क्षमता के आधार पर ही सुलभ कराने जाने चाहिए। सच बात यह है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार लोकतंत्र की देन है और लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह सामाजिक न्याय का पक्षधर है। शैक्षिक अवसरों की समानता व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र इस भावना के आधार पर सर्वप्रथम 1870 में ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया और उसे सर्वसुलभ बनाया गया। इसके बाद यूरोप के अन्य देशों में भी एक निश्चित स्तर की शिक्षा को अनिवार्य किया गया और सर्वसुलभ बनाया गया। जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में इस प्रकार का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल में उठा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इस संदर्भ में हमारे संविधान में भी 2 घोषणाएं की गई हैं। मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में संविधान में भी 2 घोषणाएं की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई है कि राज्य इस संविधान के
लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की अनिवार्य और एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसके साथ इसके अनुच्छेद 29 में यह घोषणा की गई है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी बच्चे को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।